बीजेपी के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं और एक भी काम ऐसा नहीं है जो मोदी जी ने कहा हो और वो हुआ हो। नोटबंदी ने पूरी तरह फेल हुई है और देश को बर्बाद किया, लोगों की जान गई, अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, बेरोजगारी बढ़ी है। वो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, उस पर पूरी तरह फेल हो गए, नहीं दे पाए। महंगाई कम करने की बात थी, नहीं कर पाए। एजुकेशन सिस्टम इतना ठप कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गरीबों से शिक्षा को छीन लिया, हायर एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि लोग पढ़ ही ना पाए। तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। रही बात मेरे बयान की, तो मेरा बयान इन टोटल कोई सुन ले, मैं कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, किसी भी धर्म को, चूंकि भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था की आज़ादी देता है और मैं जिस तरह अपने अपनी आस्था के प्रति चाहता हूँ कि लोग सम्मान करें, उसी तरह मैं भी सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ। लेकिन उस गांव के लोगों ने जो मुझे बताया था कि उनको भी मंदिर में किसी के साथ वहाँ मार पिटाई की गई और फिर जो इस तरह की घटनाएं जो टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मिलती हैं, जैसे यूपी के प्रतापगढ़ के अंदर एक बच्चे ने, दलित बच्चे ने मूर्ति को छू लिया, जैसे लोग पैर छूते हैं या मूर्ति को छू के ऐसे हाथ लगा लेते हैं। तो उस बच्चे को कहा कि तुमने मूर्ति छू के अपमानित कर दिया भगवान को और वो अपवित्र कर दिया, और उनको जो इतनी बुरी तरह उस बच्चे को मारा कि उसकी बेचारे की डेथ हो गई। और जैसे घड़ा छूने पे हत्या हुई या मूंछ रखने पे इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, या जिस तरह मठों के अंदर, आश्रमों के अंदर महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, हत्याएं हुई और मठाधीशों को सजा भी मिली है। तो उस संदर्भ में मैं अपने लोगों को जागरूक मैंने किया कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, ज़मीनें नहीं है, खेत नहीं है, तो हमारे पास तो एक ही रास्ता हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का रास्ता। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो तथागत बुद्ध ने दिया, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जो बुद्ध ने दिया, जिसने पूरी दुनिया में भारत को गौरवान्वित किया, तो आप बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हो। और ऐसी किसी भी जगह आप मत जाओ जहाँ आपकी हत्या हो, आपकी पिटाई की जाए। मैंने किसी एक मंदिर की बात नहीं की, मैंने ये कहा अगर कहीं, वो मंदिर ही क्यों ना हो, अगर कहीं आपका अपमान किया जाए, आपको पीटा जाए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और आपकी आप, अगर आप डिटेल कुछ बता ये दें। सोनीपत की बात है, कब की ये बात ये है? परसों रात। जी जी। उसमें लेकर लेकिन प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वीरेंद्र कंवर बीजेपी उन्होंने के जो मांग दिल्ली की। प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी हैं, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई बोलने के मुद्दा नहीं है, उनकी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, अपनी सरकारों का कोई एजेंडा नहीं गिनवा सकते वो। तो जो लोग काम की राजनीति नहीं करते, नफरत की खेती करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं कहीं से कुछ भी छोटा मोटा कट पेस्ट करेंगे, छोटा बयान काटेंगे और उसको चला के सोचते हैं उनकी राजनीति चलेगी। ये धर्म की राजनीति जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, अभी तक सफल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लोग अंधे हैं और उनके कहने में चलेंगे। तो वो भी, जैसे और अगर दूसरी बात, इस ये धर्म का ठेका बीजेपी की ने ले रखा है क्या? बाकी लोग हैं ना पूरे देश में, वो बीजेपी को फॉलो नहीं करते, सब लोग, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तरह से किस कहना है पार्टी कि का इंडिया ब्लॉक किस मतलब पार्टी का सनातन के कोई खिलाफ है। इंडिविजुअल सांसद क्या बोल रहा है वो कोई मुद्दा नहीं है, और उस पर मुझे कुछ कहना भी नहीं है, वो दूसरी पार्टी का कौन आदमी क्या कह रहा है। यूं तो अगर देखे तो तेलंगाना के अंदर अभी वो दोबारा से एमएलए बने जिनको निशासित किया होता, मिस्टर राजा, वो तो गाली दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं खुलेआम, ऐसा भड़काऊ, इतना खतरनाक तरीके से दे रहे हैं। अभी आपने जयपुर की वीडियो देखी होगी मिस्टर बाल मुकुंद की, तो उसको, वो वीडियो तो आप लोग चलाओगे नहीं, आपके पास को तो जो बीजेपी ने काम दे रखा है आपको, आप भी वही करोगे। नहीं नहीं, हम तो आपका भी पक्ष ले रहे हैं, नहीं, आपका आप भी मानना चलाएंगे ले रहे तब हैं। है ना मेरा नहीं, पक्ष। बिल्कुल चल रहा है अगर आप चलाएंगे नहीं तो मेरे देखिए, पक्ष का फायदा क्या है? बिल्कुल आपका पक्ष चलाते हैं तो हम, आप लेकिन मुझे चला के उसकी वीडियो क्लिपिंग भेज देना, बिल्कुल बिल्कुल हम भेज देंगे उसका लिंक आपको। भेज देना, मैं खुद लेकिन देख जो लूंगा। जो लेकिन ये सवाल सच्चाई है कि जो वीडियो, जो जब मैं बात एजुकेशन की करता हूँ आप उसे नहीं चलाते हो, जब मैं बात बेरोजगारी की करता हूँ आप उसे नहीं चलाते हो, जब मैं हमारे दलितों पे होने वाले उत्पीड़न पे बोलता हूँ उसमें नहीं चलाते हो। प्रतापगढ़ में हमारे युवा की सिर्फ चूंकि भगवान की मूर्ति छू दी इसलिए हत्या कर दी मंदिर में, तो आपने वो तो चलाई, मुझे दिखा दो एक भी क्लिपिंग आपने चलाई हो, किसी भी मीडिया चैनल ने आपने चलाई हो, तो आपका तो एजेंडा ही अलग है। इसे नहीं नहीं, लेकर मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि आपका पक्ष केवल जो बीजेपी बोलते हैं उसको जानने के लिए रहता है, या और देश के अंदर जो उत्पीड़न की घटना हो रही है उसमें भी रहता है नहीं कभी? नहीं, सब चलाते हैं, आपका उस पर बिल्कुल। ध्यान ही नहीं रहता। नहीं, बताइए, आप मुझे क्लिपिंग दिखा दीजिए कि आपने प्रतापगढ़ के अंदर भगवान की मूर्ति छू लेने पर बच्चे की हत्या कर दी मंदिर में, क्या आपने वो चलाई है? एक क्लिपिंग दिखा दो मुझे आप अपनी, बिल्कुल हमने चलाई, हम ये आपसे जानना चाह आप रहे हैं प्लीज मुझे उसका बीजेपी लिंक दे दीजिए। अभी जो तो आपका कार्यक्रम है, 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, पूरी दुनिया लेती है, पूरे दुनिया के अंदर बुद्ध का धम्म है, बुद्ध के धम्म से ही भारत पहचाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी हैं। आप कह दीजिए, बीजेपी कह दे कि वो बाबा साहब से नफरत करती है या वो बुद्ध से नफरत करती है, कह देना,
अब उस पे ये है कि डॉक्टर आप- बाबा साहेब अम्बेडकर को जब आप फोटो लगाते हो, वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो आप उसको उनकी आइडियोलॉजी को भी स्वीकार करो।